नमस्कार साथियों, मैं पीके जैन अपने YouTube चैनल अगले हफ्ते की तैयारी के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह हमने भारतीय बाजारों के अंदर भारी उतार चढ़ाव के बाद देखा कि भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद होने के अंदर कामयाब रहे। शुक्रवार को भारतीय बाजारों की शुरुआत मंदी के साथ हुई। निफ्टी जो है 24,500 के स्तर पर खुला, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेडिंग बढ़ती गई इसके अंदर बिकवाली हावी होती गई। पहले इसने 24,400 के स्तर को तोड़ा, फिर 24,300 के स्तर को छोड़ा और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तो बहुत ही बिकवाली का माहौल देखने को मिला। निफ्टी एक समय 24,180 के आसपास पहुंच गई थी। उस समय सभी इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि अब 24,200 का स्तर जो निफ्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था वो टूट गया है और अब तो भैंस पानी में चली गई है। निफ्टी जो आने वाले समय के अंदर 23,800 के स्तर को भी छू सकता है। परंतु जो जो मिड सेशन बढ़ता गया भारतीय बाजारों के अंदर एक बहुत जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर कम से कम 600 पॉइंट की रिकवरी आई। निफ्टी जो है 23,180 के लेवल को छूने के बाद 24,780 के लेवल तक को भी छू गया और निफ्टी ने एक बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट शुक्रवार को दिया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय बाजार नई ऊंचाइयों को छुएंगे। फिर भी हमें बड़ा ही कॉशियस होकर के कार्य मार्केट के अंदर काम करना है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग के काम करने वाले इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। पिछले बृहस्पतिवार को भी और इस शुक्रवार को भी उन्होंने अपने परफेक्ट जोन से निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग की और बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने मार्जिन कमाया। उन्होंने पुट और कॉल ऑप्शन के जितने भी राइटर थे सबका प्रीमियम उन्होंने खत्म कर दिया और उनसे पुट एंड कॉल ऑप्शंस के राइटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले सप्ताह के अंदर जब हम ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कि यूएस फेड की मीटिंग 18 दिसंबर को होने जाने की है, उसका भी आउटकम हमें देखना है कि कैसा आता है, कि यूएस के फेड जो है रेट कट करती है या नहीं करती है और आने वाले समय के अंदर गाइडेंस कैसी देती है। दूसरा हमें देखना है कि एफआईज का बिहेवियर भारतीय बाजारों के अंदर बिकवाली का रहता है या थोड़ा खरीदारी का जो उन्हें दिसंबर के महीने के अंदर दिखाई है वो जारी रहती है नहीं रहती है। यूएस के जीडीपी डाटा भी इस हफ्ते आने हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ग्लोबल संकेतों से हमें क्या लगता है, विदेशी बाजारों से संकेत कैसे आते हैं, सोमवार को हम सब चीज़ों को ध्यान रख करके अपनी पोजीशन को बना करके चलना है। पिछले सप्ताह मैंने आप सब लोगों को एक शेयर सजेस्ट किया था, एनवायरो इंफ्रा का शेयर, जो उस समय 250 रुपये के आसपास चल रहा था। इस सप्ताह उसने जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। या 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये के स्तर को छूने के अंदर कामयाब रहा और 295 पे शुक्रवार को बंद हुआ है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स को जब भी 275-280 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करने का मौका मिले तो लंबे समय के लिए लॉन्ग पोजीशन बना करके चलें, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट 18 दिसंबर को आने वाले हैं और रिजल्ट मेरे को लगता है कि अच्छे आएंगे। और अगर रिजल्ट थोड़े बहुत भी अच्छे आते हैं तो दिसंबर क्वार्टर के बाद इस कंपनी के शेयर के अंदर मुझे 350 से 400 रुपये तक का भाव देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करने जा रहा हूँ, एक डीबी बिल्डर का शेयर जो है, इसके अंदर 188-195 के बीच के अंदर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और अब ये ब्रेकआउट इसने कंपनी ने दिया है। 197-98 रुपये के आसपास शुक्रवार को बंद हुआ है। इसने पिछले सप्ताह 205-7 रुपये का स्तर भी छुआ था। इस आने वाले समय के अंदर अगर ये इन्वेस्टर्स को 180 और 190 के बीच में मिलता है तो इसके अंदर भी अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में मुझे इसके अंदर 250 रुपये से लेकर के 270 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा शेयर मैं आप सब लोगों को एक सजेस्ट करने जा रहा हूँ, ओरिएंट टेक्नोलॉजी का शेयर। ये टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है। इसका आईपीओ पिछले महीने अक्टूबर के अंदर आया था और इस कंपनी ने अपना 475 रुपये तक का स्तर छुआ है और 390-92 के ऊपर इसने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेट किया है और मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट है। ये 428 रुपये के आसपास बंद हुआ है। जब भी इन्वेस्टर्स को 415-420 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करने का मौका मिले तो अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशन बना करके चलें और अपना स्टॉप लॉस 390 का देखे रखें। आने वाले समय के अंदर ये 52 वीक हाई जो इसका 475 का है, इसको दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ये तोड़ देगा और आने वाले समय में 500 रुपये के ऊपर इस शेयर के अंदर मुझे टारगेट देखने को लगते हैं। और जो भी समय समय पर मैंने आप सब लोगों को सजेस्ट किए हैं उसके अंदर भी बाई ऑन डिप और सेल ऑन हायर की पोजीशन बना करके चलें, क्योंकि बाजार 2 महीने के बहुत बड़े वॉलेटाइल सेशन के ऊपर चल रहा है और बजट सेशन भी फरवरी के अंदर शुरू होने वाला है। इसके अंदर भी हमें कुछ फर्टिलाइजर के शेयर के अंदर भी, रेलवे के शेयर के अंदर भी, पीएसयू शेयर के अंदर भी, चुनिंदा शेयर के अंदर अपनी खरीदारी बना करके चल सकते हैं और अपना पोजीशन को होल्ड करके चलें। बजट के समय के अंदर मुझे लगता है कि इन शेयरों के अंदर अच्छी कमाई के मौके मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।